एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सुबह शाम ध्यान करते हैं, लेकिन सुबह शाम का ध्यान कम पड़ जाता है। वह ऊर्जा जो ध्यान से मिलती है, वह सब सारी की सारी ऊर्जा रोज की रोज ऐसा लगता है जैसे नष्ट हो गई। अगले दिन हम बिल्कुल ही अपने को खाली पाते हैं। क्या करें कि हम हमेशा ध्यान की ऊर्जा को महसूस करते रहें। यह प्रश्न बहुत अच्छा है और हम सबकी ही यही गति है कि हम सुबह भी ध्यान करते हैं, शाम भी ध्यान करते हैं। कभी कभी हम सुबह ही ध्यान करते हैं, शाम नहीं कर पाते। बहुत से लोग एक वक्त ही ध्यान करते हैं क्योंकि उनके पास दो वक्त का टाइम नहीं होता। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ हफ्ते में एक दो दिन ध्यान करते हैं जब उनकी छुट्टी होती है। कुछ लोग हैं जो दो वक्त ध्यान करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अभी भी उनकी ऊर्जा सारी की सारी ऐसे ही रोज के कामकाज में व्यय हो जाती है। सुबह वो बिल्कुल ही अपने को खाली पाते हैं, रिक्त पाते हैं। ऐसा ही होता है। और बुद्ध मनुष्य की गति को जानते थे। बुद्ध मनुष्य के मन की स्थिति को समझते थे। बुद्ध मनुष्य की पीड़ा को समझते थे। इसीलिए बुद्ध ने हमसे कहा सतिपट्ठान सुत्त में कि तुम बैठकर ही ध्यान नहीं कर सकते 24 घंटे। अगर बैठकर ही ध्यान करोगे 24 घंटे तो फिर जीवन कैसे चलेगा। उठना भी है, कामकाज भी करने हैं, रोजमर्रा के कामकाज करने हैं, दिनचर्या चलानी है, वह भी कामकाज करना है, परिवार का भरण पोषण भी करना है, अपना पेट भी भरना है। और लोक लाज, समाज, संस्कृति सबका हिस्सा होता है एक आदमी। और उसको वह किरदार भी निभाना होता है। बाल बच्चों की परवरिश है, सब काम करने होते हैं। तो इन सब काम में ध्यान को कैसे टिका कर रखें, ध्यान में रहकर यह सब काम कैसे होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र में इरियापथ हमें बताया। इरियापथ का अर्थ होता है कामकाज करते हुए, कुछ भी करते हुए, हिलते हुए, डुलते हुए, अलटते हुए, पलटते हुए, बैठे हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, मलमूत्र करते हुए, यानी किसी भी कृत्य को करते हुए ध्यान को साधा जा सकता है, ध्यान में रहा जा सकता है। बुद्ध हमें यह बता रहे हैं। और बुद्ध ने सतिपट्ठान सुत्त में विस्तृत तरीके से पूरे जीवन की एक तस्वीर खींची है। जिस तरह कैनवस में पूरी तस्वीर खींची जाती है, बनाई जाती है, वैसे ही बुद्ध का सतिपट्ठान सुत्त है। इसमें कुछ भी, कोई भी एरिया, कोई भी जगह बुद्ध ने छोड़ी नहीं। बुद्ध ने सतिपट्ठान सुत्त में सब कुछ कहा। सतिपट्ठान सुत्त में बुद्ध इरियापथ के बारे में भी कहते हैं कि तुम 24 घंटे बैठकर ही ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपने हर कृत्य को ध्यान बना लो, उसको ध्यान का अंग बना लो। अब कैसे हर कृत्य ध्यान बनेगा? तो बुद्ध कहते हैं कि आनापान सती को साधो। जैसे जैसे आनापान सती साधने लगेगा, वैसे वैसे जब हम सांसों को देखते रहते हैं, मन को टिका कर रखते हैं,
तो मन को टिकने की आदत पड़ जाती है। अभी हमने उसको सांसों में टिकाया, अब हम उसको अपने हिलने डुलने में टिका रहे हैं। मैं हाथ उठा रहा हूँ, मेरा ध्यान जब हाथ उठ रहा है, जब हाथ कोई कृत्य कर रहा है, तो मेरा ध्यान पूरा का पूरा उस कृत्य में, उस हाथ में है कि यह हाथ किस तरह से हिल रहा है, डुल रहा है, कृत्य कर रहा है, इसकी क्या मूवमेंट हो रही है, क्या कृत्य किया जा रहा है। इसी तरह से जब हम चलते हैं तो हमारे चलने में हमारा पूरा ध्यान है। और अभी क्या स्थिति है हमारी, वर्तमान में हम क्या करते हैं? जब हम चलते हैं तो इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, आंखों से देखेंगे, नाक से सूंघेंगे, कान से सुनेंगे, सब कुछ करते रहते हैं और उन्हीं इंद्रियों में खो जाते हैं। कान में कोई आवाज़ पड़ी किसी स्त्री की, उस तरफ को देखेंगे, देखा, फिर उसके रूप में टिक गए और हम चल रहे हैं रास्ते में। अब हम चलना ही भूल गए, चल रहे हैं लेकिन वह चलना मृतवत है, जैसे कोई मुर्दा चल रहा है। इसी को तो बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रमाद में है तो वह मरे हुए के समान है, मृत्युवत जीवन जी रहा है। और यही हमारी स्थिति है, हम इंद्रियों के साथ चले जाते हैं। और इरियापथ, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि अगर तुम रास्ते में चल रहे हो तो तुम्हारा ध्यान पूरा का पूरा रास्ते में चलने में जो क्रिया हो रही है उस पर होना चाहिए। जब तुम रास्ते में चल रहे हो तो चलने में क्या क्रिया हो रही है? पाँव उठ रहा है, पाँव का अगला हिस्सा उठ रहा है, फिर दूसरा पाँव उठ रहा है, फिर पहला पाँव उठ रहा है, पाँव के अग्रभाग पर जोर पड़ रहा है, तब दूसरा पाँव उठ रहा है, दूसरा पाँव अच्छी तरह से जमीन पर पड़ रहा है, एक दबाव पड़ रहा है, तब पहला पाँव उठ रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तुम चलो तो 3 कदम से ज़्यादा आगे मत देखो, तुम्हारा पूरा ध्यान रास्ते पर 3 कदम आगे टिका हुआ होना चाहिए। बुद्ध ने पूरा विज्ञान हमारे सामने रखा, इसीलिए कि जब चलो तो सिर्फ चलो और यह होश रहे कि मैं चल रहा हूं। शरीर में क्या घट रहा है यह सब होश रहना चाहिए, सारी संवेदनाओं का पता चलना चाहिए। शारीरिक संवेदनाएं हो रही हैं, मानसिक संवेदनाएं हो रही हैं, क्या विचार उठ रहे हैं, चित्त पर जो धर्म लगे हुए हैं, आदतें पड़ी हुई हैं, गुण अवगुण हैं, वह सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। इसको बुद्ध कहते थे इरियापथ। इसी तरह जब नहा रहे हैं, पूरा ध्यान नहाने पर केंद्रित होना चाहिए। हाथों की क्या मूवमेंट हो रही है, पाँव की क्या मूवमेंट हो रही है, साबुन लग रहा है, पाँव पानी गिराया जा रहा है, वो पानी किस तरह से शरीर पर बह रहा है, उस पानी की किस तरह से आवाज़ें बदल रही हैं, यह सब कुछ ही इरियापथ में हम महसूस करते हैं। इसको बुद्ध कहते हैं कि जब कोई भी कृत्य करो, यहां तक कि बुद्ध ने कहा कि मल मूत्र करते समय भी जो भी क्रिया घटित हो रही है उस क्रिया पर अपना ध्यान टिकाओ, उस क्रिया को होशपूर्वक करो, तब पूरी तरह से हमारा ध्यान भी लग पाएगा, वह कर्म भी कुशल होगा और उसमें गलती होने के चांसेस भी कम होंगे। इस तरह से हमेशा होश में रहकर जीवन जिया जाए तो हम ध्यान में ही होते हैं। हम जो भी कृत्य कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, तो वह कृत्य ध्यान का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। जब मैं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं,
आज हमारी क्या स्थिति है? टेलीविज़न सामने लगा हुआ है और हम भोजन कर रहे हैं। टेलीविज़न में देख रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। मोबाइल पर देख रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। भोजन की फ़ोटो ली जा रही है, वो इधर-उधर भेजी जा रही है। भोजन टेबल पर रखा हुआ है, चम्मच पकड़कर मुँह में भी डाला जा रहा है, लेकिन सारा ध्यान मोबाइल पर है। इस तरह का हम जीवन अगर जिएंगे तो क्या हम ध्यान कभी कर पाएंगे? क्या ये जो भोजन हम कर रहे हैं, इस भोजन में हमें भोजन की मात्रा का पता चल रहा है? और बुद्ध कहते हैं कि भोजन की मात्रा को समझना चाहिए। एक भिक्षु भोजन की मात्रा को जानता है कि उसे कितना भोजन करना है, कितना वो कर चुका है। एक भिक्षु भोजन में क्या स्वाद आ रहा है उस पर केंद्रित है। और हम भी भोजन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता भोजन कब आया, कब वो टेबल पर रखा गया, कब हमने वो भोजन खा लिया। हम मोबाइल में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे और घर का बूढ़ा दोनों एक ही कृत्य कर रहे हैं। घर का बच्चा भी उसी तरह से जीवन जी रहा है, घर का बूढ़ा भी उसी तरह से कृत्य कर रहा है। हमने अपने जीवन को कैसा बना लिया है? आज अगर हमारी दुर्गति इतनी हुई है, आज अगर हमारा मन इतना हमें परेशान कर रहा है, इतना दुखी कर रहा है, अगर आज हम डिप्रेशन में हैं, हमारे मन में इतनी पीड़ा है, आज अगर हमारा मन कहीं रुकता नहीं, कहीं टिकता नहीं, हमें संसार की सब वस्तुएं होने के बावजूद भी हम खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, आज भी हम अगर उतनी ही छटपटाहट है, उतनी ही व्यग्रता है, व्याकुलता है, असंतोष है, तो फिर इसका जिम्मेवार कोई और नहीं, इसके जिम्मेवार हम ही हैं। हमने ये जीवन मांगा है, हमने ये जीवन बनाया है, हमने इस जीवन को अपने हाथों से गढ़ा है, इसलिए ये जीवन ऐसा हुआ। इसके लिए कोई और दोषी नहीं। सोचो कौन दोषी है? भोजन तुम्हारे टेबल पर रखा हुआ है, कौन दोषी है कि तुम भोजन कर भी रहे हो और मोबाइल भी देख रहे हो? क्या इसमें कोई मोबाइल बनाने वाला दोषी है, या जिसने तुम्हें मोबाइल ला कर दिया वो दोषी है, या ये मोबाइल बनाने वाली कंपनियां दोषी हैं, या सरकार दोषी है? कौन दोषी है? क्योंकि विवेक तो तुम्हारे पास है, जानवर तो हम हैं नहीं, हम तो इंसान हैं। जानवर भी जब भोजन करता है तो पूरी एकाग्रता के साथ करता है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना वो कभी भी अपने नेचर के विरुद्ध नहीं जाता। और हम जो नहीं खाना है उसको भी खा रहे हैं, जो नहीं पीना है उसको भी पी रहे हैं। एक आदमी सिगरेट पी रहा है, जरा सोचो, उसको हम आदमी कह सकते हैं? लेकिन आदमी अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर बाप ही बेटे के सामने सिगरेट पी रहा हो तो बाप को तो बाप कहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर विचार करो गहराई में, तो क्या सिगरेट पीने वाली चीज है? इस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, बेहोशी का जीवन, मरा मरा जीवन। तभी तो बुद्ध कह रहे हैं कि जो बेहोशी में है, जो प्रमाद में है, वो मृतवत ही है, वो जिंदा है ही नहीं, लगता है जिंदा है क्योंकि उसमें मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो हम 24 घंटे ध्यान में भी रह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने बताया कि रह सकते हैं, बुद्ध ने करके दिखाया, बुद्ध ने प्रमाण दिया, और बुद्ध ने हमें वह अभ्यास दिया। और वह अभ्यास है इरियापथ। इरियापथ में 24 घंटे हम इरियापथ का अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी कृत्य करें उसको ध्यानपूर्वक करें, उसमें अपने मन को टिका दें, और मन को उसमें टिकाने से पहले हमें आनापानसति का अभ्यास गहरे में साधना होगा। तभी तो मन को टिकाना हम समझेंगे कि मन को टिकाना क्या होता है। तभी तो हम समझेंगे कि मन को कैसे टिकाया जाता है, कैसे स्थिर किया जाता है। तभी तो हम समझेंगे कि मन को किस तरह से रोकना होता है। यह सब मन की साधना है।
इस तरह से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने कृत्यों को बदल सकते हैं। और यह हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यह नहीं हो सकता। कभी कुछ कदम एकांत में चल कर देखें, पूरे होशपूर्वक चल कर देखें। कभी एकांत में बैठकर सुनने का काम करें, सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ों को सुनें। कभी एकांत में लेटकर अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों को देखें। कभी जब स्नान करते हैं तो स्नान में अपनी गतिविधियों को देखें, अपने कृत्यों को देखें, अपनी मूवमेंट को देखें। तब धीरे धीरे हमें लगेगा कि हम जब ध्यान में होते हैं तब कृत्य कितना सुगम, कितना सरल और कितना गहरा हो जाता है। उसमें गलती नहीं होती, कितना बुद्धिमत्ता से भरा हुआ हो जाता है, कितना परफेक्ट होता है और कितना आनंद भी आता है। तब पता चलता है कि नहाने का आनंद क्या है। जब हम ध्यानपूर्वक नहाएंगे तब पता चलेगा नहाने का आनंद क्या है। जब हम ध्यानपूर्वक खाएंगे तब पता चलेगा कि खाने का आनंद क्या है। अभी तो हमारा जीवन बिल्कुल ही बेहोशी का जीवन है, मृत्युवत जीवन है। बुद्ध गलत नहीं कहते। नमो बुद्धाय।